हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ फार्मूले आपको बता देंगे। तो फार्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हमारा ये टॉपिक जो है ये स्ट्रेट लाइन मोशन का है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। नाउ लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन है इसकी ए एट t is equal to 0, it is at origin. After some time t is equal to t1, it reaches at point A and covers a displacement of x is equal to x1. Then after some time t is equal to t2, it reaches at point B and covers a displacement from origin to B x2. Let at t1 t is equal to t1 at t is equal to t1 velocity is equal to v1. Velocity of the object is v1, and at t is equal to t2 velocity is equal to v2. t1 पर इसकी वेलोसिटी v1 थी और t2 पर इसकी वेलोसिटी v2 थी। As we know that acceleration A is equal to change in velocity divided by time. Then acceleration is equal to from t1 to t2 इसकी change in velocity कितनी है? Final velocity, that is v2 minus initial velocity v1 divided by time, that is t2 minus t1. तो इससे हमें इक्वेशन मिलेगी v2 minus v1 is equal to acceleration into t2 minus t1, or we can see that फाइनल वेलोसिटी v2 is equal to, इस v1 को इस साइड में लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1. If we consider that initial time is, that is t1 is equal to 0 and t2 is equal to t, let t1 is initial time period t1 is equal to 0 and t2 is equal to any time t, and initial velocity v1 is taken as u and v2 is taken as v. Then we get v is equal to, यहाँ पर v2 के बदले v लिखेंगे, v is equal to u प्लस a, t माइनस 0 हो गया t. तो ये हमारी जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन एक बन गई, वो उसका फॉर्म v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये एक इक्वेशन मान लीजिए आप, ये आपने प्रूव किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. आप इससे आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. ये हमारी एक पहली वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी. तो एक इक्वेशन हो गई ये. इस इक्वेशन को हम कहेंगे this is velocity time relation for an object moving with a uniform velocity along a straight line. दूसरा रिलेशन आप देख लीजिए, पोजीशन टाइम रिलेशन. अब देखिए स्टूडेंट्स, लेट v average is the average velocity of the object. then हमारे पास ये फॉर्मूला है v average is equal to displacement by time, displacement divided by time.
अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1. So we can write here V average is equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1. That means x2 minus x1 is equal to V average into t2 minus t1. बट हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला है V average is equal to final velocity plus initial velocity divided by 2. So using this average velocity in this equation, we will get displacement x2 minus x1 is equal to V average के बदले लिखेंगे V2 plus V1 divided by 2 into T2 minus T1. So displacement is equal to V2 plus V1 divided by 2 into T2 minus T1. Now using this value of V2 from this first equation, ये V2 is equal to V1 plus A into T2 minus T1. ये पहली इक्वेशन में हमने प्रूव किया था. V2 is equal to V1 plus A into T2 minus T1. यहाँ पर इस इक्वेशन में हम ये फार्मूला यहाँ पर V2 का लगा देंगे. So x2 डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V2 के बदले लिखेंगे ये वाला V1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1. V1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1 ये हो गया, और प्लस यहाँ पर है ये वाला V1 डिवाइड बाई 2 इंटू T2 माइनस T1. इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए V1 प्लस V1 हो गया 2 टाइम्स V1. सो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1 प्लस A T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 2 ये वाला इसके साथ भी और होल इनटू मल्टीप्लिकेशन T2 माइनस T1. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V1 बाई 2 इंटू ये T2 माइनस T1 ये T2 माइनस T1 इन दो के कॉमन है, प्लस A बाई 2 ये वाला A बाई 2 और T2 माइनस T1 इंटू T2 माइनस T1 हो गया T2 माइनस T1 का स्क्वायर, T2 माइनस T1 का स्क्वायर. यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये 2 बाई 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर ये इस V1 के साथ V1 नहीं, ये सॉरी 2 नहीं है. अब देखिए इफ displacement x2 minus x1 is taken as displacement s and initial time t1 is equal taken as 0, then we will get, हमें इक्वेशन जो मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी. इसको आप पहले याद ही रख लें इस चीज को. अब डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 के बदले s, और यहाँ पर v1 जो है इसको हम मान लेंगे इट इज इनिशियल वेलोसिटी u into T2 minus T1. If we take T1 is equal to 0 time and T2 is equal to any time t, हमारे पास ये टाइम इंटरवल बन जाएगा फ्रॉम 0 टू एनी टाइम इंटरवल t. जनरल इक्वेशन के लिए T1 is equal to 0 मतलब 0 टाइम से लेकर एनी टाइम t. तो T1 के बदले हम 0 लिखेंगे और T2 के बदले हम लिखेंगे t. तो t माइनस 0 हो गया t. सो ut प्लस A बाई 2 है, दैट इज 1 बाई 2 ऑफ A इंटू T2 माइनस T1 के बदले हम लिखेंगे t माइनस 0 हो गया t का स्क्वायर. तो ये हमारी अगली इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो ये है. तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस 1/2 ऑफ A इंटू T2 माइनस T1 का स्क्वायर.
तो यही हमारी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन थी। अब अगली रिलेशन है पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी रिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक पहला रिलेशन था। इसी रिलेशन से हम निकालेंगे t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। ये इसी को यहाँ से इधर, ये इधर आ गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया टाइम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। अब हमारे पास पहले इक्वेशन में जो था, इससे पहले वाली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 वो था बराबर हमारे पास v2 प्लस v1 डिवाइड बाय 2 इंटू t2 माइनस t1। ये हमारी एक इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में हम यूज करेंगे दिस, यहाँ पर t2 माइनस t1 का वैल्यू इस इक्वेशन में लगाएंगे। सो वी गेट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहाँ पर v2 माइनस v1 डिवाइड बाई 2 इंटू t2 माइनस t1 के बदले लिखेंगे हम v2 माइनस v1 बाई a, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a। तो x2 माइनस x1 ये बन गया हमारे पास, देखिए v2 प्लस v1 इंटू v2 माइनस v1, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। So if we take displacement x2 minus x1 as displacement s, final velocity v2 is equal to v and initial velocity v1 is equal to u, then we will get, इसके बदले displacement s is equal to v square minus u square डिवाइड by 2a, और हम यहाँ पर लिख सकें v square माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। तो ये हमारे पास 3-4 फार्मूले थे जो एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में थे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सपोज ये टाइम है इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पे वेलोसिटी है। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में। ये देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब कि हर टाइम इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। सपोज ये t1 है, t1 पर वेलोसिटी है इसकी v1, उसके बाद एक और टाइम इंटरवल t2, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ये पहुंच गई v2। जितना 0 से v1 तक है उतना ही v1 से v2 तक। फॉर एग्जाम्पल पहले वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इट इज 2 मीटर पर सेकंड, तो इंक्रीज कितना हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसके बाद t2 टाइम में इसकी वेलोसिटी पहुंच गई v2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। दूसरे टाइम इंटरवल में कितना इंक्रीज हुआ, 2 से 4 पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई। पहले टाइम इंटरवल में 0 से v1 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई, दूसरे टाइम इंटरवल में और 2 मीटर इंक्रीज हो गई, तीसरे टाइम इंटरवल में और 2 मीटर इंक्रीज हो गई, बन गया 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो ये इसका ग्राफ ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट 0 से शुरू करे, एक और ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑलरेडी जब
जब से आपने इसको मेजर करना शुरू किया 0 टाइम पर, तो उसकी वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद t1 हुआ तो ये बन गया 4 मीटर पर सेकंड। t2 टाइम के बाद इट इज 6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह भी ये यहां से शुरू हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन है। अब आप ये देख लीजिए ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इज ए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ठीक, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का हो, जैसे ये आप जरा इसमें देख लीजिए, व्हेन टाइम इज 0 वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, टाइम इज 1 वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, टाइम इज 2 वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलरेशन में नहीं है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, it indicates that the acceleration is 0 but object is not at rest. Object मूव कर रहा है with the velocity of 6 मीटर पर सेकंड, या कुछ भी हो सकती है वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। एक्सेलरेट नहीं हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सेम वेलोसिटी है। तो आप याद रखिए कि इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर यही ग्राफ स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइनर हो, तो ये ऑब्जेक्ट का ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर यही यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ इस तरह को ना, इस तरह का, अब ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखिए पहले 0 वेलोसिटी, फिर इतना वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी इट इज 6 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं है ये। तो ये भी यूनिफॉर्मली ये भी तो एक्सेलरेटेड मोशन है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप देखिए कर्व्ड ग्राफ जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो एक्सेलरेटेड मोशन होगी लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो 3 ग्राफ्स आपने देखे। पहला ग्राफ पैरेलल लाइन, straight line parallel to the time axis indicates that object is not accelerating, its velocity is uniform. दूसरा ग्राफ ये straight line but inclined, it means that object is accelerating but its acceleration is uniform. इसकी velocity जो increase या change हो रही है वो uniformly change हो रही है। तीसरा ग्राफ ये curved ग्राफ जो है ये दिखा रहा है आपको कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन उसकी जो है यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी का चेंज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब एक और चीज देख लीजिए आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लीजिए। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट का मान लीजिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दूसरा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। इसी तरह से तीसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्राफ है ये ए बी सी। ये तीनों स्ट्रेट लाइन्स है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन्स है, मींस तीनों का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन फर्क क्या है इनमें? फर्क इनमें यही है जो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था, वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ। आपने वहां पर देखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये देखिए इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप इससे ज्यादा है, इसका स्लोप पहले से भी कम है, ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्लोप ए बी का है, उससे कम थोड़ा स्लोप ए सी का है, और उससे सबसे कम स्लोप जो है वो ए का है। तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहा है कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी ज्यादा और कितनी कम है। अगर स्लोप ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज ज्यादा, ऑब्जेक्ट जो ज्यादा फास्टली चेंज कर रहा है अपनी वेलोसिटी को। अगर स्लोप कम है तो हम ये इससे पता चलेगा हमें कि वेलोसिटी जो इंक्रीज या चेंज हो रही है वो उतनी ज्यादा तेजी से इंक्रीज या चेंज नहीं हो रही है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो उतनी ज्यादा नहीं है। यही चीज आपने पोजीशन टाइम ग्राफ में भी देखा था। तो वहां पर आपने देखा था पोजीशन टाइम ग्राफ हमें उसका जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी बता रहा है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन बताएगा। यही हम प्रूव करेंगे। इसको मैं आपको यहाँ बुक से
दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a along a straight line। ठीक, लेट u बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड आफ्टर सम टाइम t1 इट्स वेलोसिटी रीचेस टू पॉइंट दिस v1, एंड आफ्टर अनदर टाइम इंटरवल दिस वेलोसिटी रीचेस टू v2। तो टेक 2 पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ। ये जो ग्राफ हमारे पास है, ये जो राइट लाइन है, मोटी सी राइट लाइन, इसमें हम 2 पॉइंट्स चूज करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू T1 एंड T2। T1 के सीध में एक पॉइंट A और T2 के सीध में दूसरा पॉइंट B, सच दैट यहां से T1 टू A इट इज द लेंथ ऑफ द वेलोसिटी V1 एंड दिस T2 टू B इट इज द वेलोसिटी V2। आप ये कह सकते हैं कि यहां पर हमने ये पॉइंट T1 पर पॉइंट चूज किया A1 और T2 पर पॉइंट चूज किया A2। सो A1 टू A इट इज इक्वल टू O टू A2, यहां से यहां तक A2। आप ये याद रख लीजिए, यहां पर देख लीजिए हमने डिफरेंट पॉइंट्स के नाम लिखे। यहां से O से V2 तक पॉइंट A2 है, इसका नाम रखा हमने। O से V2 तक पॉइंट B है, B2 है। इसी तरह से T1 के साथ जो पॉइंट है वो A1 मान लिया, और T2 के पास जो पॉइंट है उसको हमने B2 ले लिया। अब हमने 2 पॉइंट A और B कंसिडर किए इस ग्राफ में, सच दैट A1 टू A इट इज इक्वल टू O टू A2 एंड इज इक्वल टू V1। इसी तरह से B1 टू B इट इज इक्वल टू O टू B2 एंड इज इक्वल टू V2। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो आप याद रखिए दिस V1 इज इक्वल टू V1 यहां से यहां तक इज इक्वल टू OA2। इसी तरह से V2 इज इक्वल टू OB2। T1 जो आप देखिए T1 यहां से OA1 के बराबर है, और इसी तरह से T2 ये इट इज OB1 के बराबर। नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। दिस टाइम इंटरवल T1 से T2 तक, आप देखिए ये टाइम इंटरवल चूज हमने किया T2 टू T1। इस दौरान वेलोसिटी चेंज कहां से कहां पहुंच गई? T1 पर वेलोसिटी थी V1 और T2 पर वेलोसिटी थी V2 थी। तो चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में? V2 बाई V2 माइनस V1। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, दैट इज T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो आप इसको पॉइंट्स में देख लीजिए। सो V2 किसके बराबर मैंने अभी कहा था? V2 इज इक्वल टू OB2 माइनस OB2 माइनस V1। V1 किसके बराबर है? OA2। तो यही तो बराबर है किसके बराबर? ये बन जाएगा हमारे पास, अब देख लीजिए OB2 माइनस OA2, OB2 माइनस OA2। तो इस लेंथ में से हम इतना लेंथ माइनस करेंगे तो हमें बनेगा A2B2, इतनी लेंथ यहां से यहां तक। सो दिस OB2 माइनस OA2 इज इक्वल टू A2B2 माइनस डिवाइड बाय OB1 में से OA1 माइनस करेंगे, वो यहां से यहां वाली लेंथ बनेगी, दैट इज A1B1 इट इज इक्वल टू A1B1। सो एक्सेलरेशन हमारे पास बन गया इस ग्राफ में A2B2 माइनस डिवाइड बाय A1B1, A2B2 डिवाइड बाय A1B1। अब A2B2 यहां से यहां तक इट इज इक्वल टू दिस, और यहां से यहां तक BC, ये BC के बराबर है। सो A2B2 किसके बराबर होगा? BC के बराबर। और इसी तरह से A1B1 यहां से यहां तक, तो ये AC के बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे इस ग्राफ में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू B टू C या C टू B डिवाइड बाय A टू C। नाउ अब इस ट्रायंगल में ABC में आप देख लीजिए स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है BC डिवाइड बाय AC, BC बाय AC।
तो ये बी सी बाई या सी बी बाई ए सी ये स्लोप के बराबर है, इट इज इक्वल टू स्लोप। अब देखिए यहां पर सी बी बाई ए सी इसी ट्रायंगल से ये स्लोप है और इसको हमने कहा कि ये एक्सेलरेशन है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द एक्सेलरेशन। तो ये आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है। अब अगर यहां पर आप देख लीजिए ये वाला ग्राफ हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये इसका ग्राफ है, ये वाली लाइन। अब इसका स्लोप कितना है? स्लोप तो इसका 0 है। जब स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये आपको देख रहा है कि वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये चीज आप याद रखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।